सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 4 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ई ड्राइव स्कीम की शुरुआत की है। तो आंसर होगा भारी उद्योग मंत्रालय, हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री ने। तो अभी 1 अक्टूबर 2024 को ही मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने नई दिल्ली से प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना को शुरू किया है। और इस मंत्रालय के मंत्री भी याद रखना HD कुमारस्वामी उनका नाम है। और इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य नाम से समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना जिससे स्वच्छ और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिल सके। यहाँ पे प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना की फुल फॉर्म भी है प्रधानमंत्री इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। और अभी कैबिनेट ने 11 सितंबर 2024 को ही इस योजना को मंजूरी दे दी थी और इसके लिए 2 सालों के लिए 10,900 करोड़ रुपए भी मंजूर किए हैं। वैसे मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि इसी साल भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 को भी शुरू किया था, जो हमने पढ़ा था। उसके अलावा याद रखना, भारत से इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपोर्ट करने वाली, निर्यात करने वाली पहली MNC कंपनी कौन सी बनी थी? सिट्रियन, जिसके याद हो तो आपको अगर ब्रांड एम्बेसडर बने थे महेंद्र सिंह धोनी। और वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे हम मनाते हैं 9 सितंबर को। और भी यहाँ से कुछ मैं आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न रिवाइज करवाऊँ। देखो, जैसे कि आपको याद होगा, भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर लॉन्च किया था, उसका नाम था CSIR प्राइम ET11। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला पहला देश बना था लग्जमबर्ग। और हमारे जो सड़क व राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी, उन्होंने पहली मेथेनॉल संचालित बसों का अनावरण किया था बेंगलुरु में। देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस ये लॉन्च हुई थी मुंबई में। और केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ई बस सेवा पहल के तहत कितनी ई बसों को शुरू करने की मंजूरी दी? 10,000। अफ्रीका में उत्पादन शुरू करने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी बनी थी वन इलेक्ट्रिक। और अमेरिका द्वारा प्रमाणित यानी कि सर्टिफाइड विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार का नाम क्या है? आलेफ मॉड ए। और कौन सी भारतीय कंपनी UK में EV बैटरी फैक्ट्री लगाएगी? तो टाटा। और भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव का नाम है सूर्यांशु। और फेम योजना कब शुरू हुई थी? तो आंसर होगा 2015 में। इस योजना का भी उद्देश्य इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भारत में बढ़ावा देना ही था। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ये कहां से शुरू किया? तो आंसर होगा हजारीबाग, झारखंड। तो अभी 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया। और इस योजना का नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पर रखा गया है, जिन्हें धरती आबा के नाम से जाना जाता है। धरती आबा का मतलब होता है पृथ्वी पिता। तो ये जो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है, ये भारत के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों के 65,000 आदिवासी बहुल गांवों में चलाया जाएगा। और इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो केंद्र सरकार के 17 मंत्रालयों और विभागों द्वारा भारत के आदिवासी क्षेत्रों का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की हेल्थ, वहाँ की एजुकेशन और आजीविका में विकास करना। और इस योजना के लिए 79,150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसका लाभ देश के 5 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी भाई बहनों को मिलेगा। आप जानते हो इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। और उसके मंत्री कौन है? तो आंसर होगा जुएल ओराम। अब योजना वाला प्रश्न है, तो कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं 2024 की कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराऊं। तो आपसे पूछा अगर मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना ये कहाँ पे शुरू हुई थी? उत्तर प्रदेश में। हर घर हर गृहिणी योजना हरियाणा में। दीनदयाल स्पर्श योजना डाक विभाग ने शुरू किया था। सुभद्रा योजना भी उड़ीसा में। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना ये भी हिमाचल प्रदेश में। और मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना भी हिमाचल प्रदेश में। मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी योजना को असम में शुरू हुआ। उपवन योजना और हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना उत्तर प्रदेश में। श्रमिक बसेरा योजना गुजरात। राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम योजना ये तेलंगाना में शुरू हुई थी। तो ये 2024 की कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में कौन सा देश शामिल हो गया है? तो आंसर होगा भारत। तो खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क, अंग्रेजी में बोलोगे तो मिनरल्स सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क, ये अमेरिका के नेतृत्व वाला एक नेटवर्क है
और इसमें 14 देश और यूरोपियन यूनियन इसके सदस्य हैं ऑलरेडी, और अभी भारत भी इसमें शामिल हो गया, इसका नया सदस्य बन गया है। आप कह सकते हो कि भारत इस नेटवर्क में शामिल होने वाला तीसरा एशियाई देश बना है। ऑलरेडी जापान और साउथ कोरिया ये इसमें पहले से शामिल है एशिया से। तो इस नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है कि महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति बेहतर हो सके, मतलब सप्लाई अच्छे से हो सके जो भी इसके सदस्य देश हैं उनके बीच में। इस नेटवर्क को 2022 में अमेरिका ने स्थापित किया था, तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। वैसे भारत से ही कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं तो आपको याद होगा कि भारत को 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष बनाया गया था। 2024 में यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता भारत ने की थी नई दिल्ली में, 46 नंबर का एडिशन था। 2024 में वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली की मेजबानी ये भारत कर रहा है। 2025 में अगले साल इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी कि FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप को होस्ट ये भारत करेगा। और भारत ने ही 2024 में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक की भी मेजबानी की कोच्चि में। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन ये भारत में होगा, गोवा में होगा इस साल नवंबर में। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये भारत ने की। और पहले बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन का आयोजन ये भी भारत में हुआ नई दिल्ली में। नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन यह भी भारत में ही हुआ था। और नेचर के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश भी भारत को बताया गया था। अभी कुछ दिन पहले ये पॉइंट हमने पढ़ा था। तो भारत से संबंधित ये सारे पॉइंट्स हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर हो जाएगा क्लाउडिया शेनबाम। एक्चुअली में ये प्रश्न मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जब इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन अभी फाइनली इन्होंने पद की शपथ ले ली है, मतलब ये फाइनली यहाँ की राष्ट्रपति बन गई हैं और मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, नाम है क्लाउडिया शेनबाम। और किनका स्थान लिया है? एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। देखो मैक्सिको की बात करते हैं, ये नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में आता है। कैपिटल मैक्सिको सिटी होती है और करेंसी है मैक्सिकन पीसो। अब पहली महिला प्रेसिडेंट बन गई है क्लाउडिया शेनबाम। अच्छा, मैक्सिको से आपको याद दिलाना चाहूँगा, अभी वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल ये मैक्सिको में ही खोजा था। और मैक्सिको ये दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों को चुनने की अनुमति दी थी, पढ़ा था हमने। और आपको याद होगा फीफा वर्ल्ड कप 2026 वाला ये तीन देशों में होगा, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। अच्छा चलो आज एक काम करते हैं, 2024 के जितने भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट को लेकर के, जितने भी अभी तक अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो सारे मैं आपको रिवाइज कराता हूँ 2024 वाले। तो ध्यान से सुनना और देखना कि आपको कौन से याद हैं और कौन से याद नहीं है। जैसे कि अभी श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट बने थे अनुराग कुमारा दिसानायके। अब आपके लिए होमवर्क प्रश्न बन जाएगा, प्रधानमंत्री भी नई बन गई हैं, उनका नाम बताओ। फ्रांस के प्रधानमंत्री बने मिशेल बार्नियर। और अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेब्बोने। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोक्टार्न शिनावात्रा। तुनिशिया के प्रधानमंत्री कामिल मद्दोरी। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री क्रिस्टिन मिशेल। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियान। यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर। नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर डिक शूफ। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। आइसलैंड के राष्ट्रपति हल्ला टॉमस डॉटर। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम। देखो जब घोषणा तब से मैं आपको ये बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ। तो इसी तरह से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं वो आपकी रिवीजन वाली शीट में मैं डाल देता हूँ, ताकि जब भी उसका रिवीजन हो तो वो पॉइंट बार बार आपकी नज़रों के आगे से निकलता रहे। और अगर मेरे साथ साथ बोलते हो तो आपके मुंह से भी वो शब्द निकलते रहें, तो आपकी ज़बान पे वो शब्द चढ़ें, आपके दिमाग में जाएं। तो मेरे साथ साथ बोलते हुए रिवीजन करा करो। अगला देखो, लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानास नौसाद। चाड के प्रधानमंत्री अल्लामाए हलीना। चाड के राष्ट्रपति मोहम्मद इद्रिस डेबी। वियतनाम के राष्ट्रपति टू लैम। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविक। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर जॉन स्विनी बने थे। उसके अलावा पनामा के राष्ट्रपति जॉस राउल मुलिनो। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग। आइसलैंड के प्रधानमंत्री बनर्जी बेनेडिक्टसन। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी। मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने अब्दुल फतेह सीसी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रधानमंत्री जुडिथ सुमिनवा तुलुका। सेनेगल के राष्ट्रपति बासिरो डियोमाए फे। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री साइमन हैरिस। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा। हंगरी के राष्ट्रपति तामस तुलियाक।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो, यमन के प्रधानमंत्री अहमद अबद बिन, अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नयाब बुकेले, कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओल्जास बेक्टेनोव, फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्तब, बाकी कोमोरोस के प्रेसिडेंट अजाली असोमानी, ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बर्नार्डो एबरेलो, ताइवान के प्रेसिडेंट लाई चिंगते, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट फेलिक्स त्सेसिकेदी, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो बने थे। तो यहाँ मैंने आपको 2024 के जिन भी देशों में अभी प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बने थे वो वाले सारे प्रश्न रिवाइज करवाए हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई पहली बार स्टूडेंट क्रेक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको बता दूं कि ये जो सभी प्रश्न हम पढ़ रहे हैं और जो एक्स्ट्रा रिवीजन शीट में आपको दे रहा हूँ ये सब आपको पीडीएफ में भी मिलेगा। और पीडीएफ कहाँ मिलेगी? जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट वहाँ चले जाएंगे, वहाँ पे ज्वाइन का बटन आएगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि पीडीएफ या वीडियो जब भी अपलोड होता है तो सीधा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ, अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कर देना। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो एक लाइक ज़रूर करना। आज के वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का, तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा लक्ष्मण श्रेष्ठ को। तो फेमस आर्टिस्ट हैं लक्ष्मण श्रेष्ठ, जिनको महाराष्ट्र सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में लेट वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। लक्ष्मण श्रेष्ठ ये एक फेमस इंडियन पेंटर हैं। इनका जन्म नेपाल में हुआ था और वर्तमान में ये मुंबई में रहते हैं। बाकी इस अवार्ड की बात करें, लेट वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की, तो वो एक इंडियन पेंटर थे जिनके सम्मान में ये अवार्ड दिया जाता है। और ये पुरस्कार कला के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो इस बार का मिला लक्ष्मण श्रेष्ठ को। चलो कुछ और इम्पोर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, ज़्यादा नहीं कराऊंगा, 10-15 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा था 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2022 के लिए मिथुन चक्रवर्ती को। सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 मिला था राधिका सेन को। शॉ पुरस्कार, जिसे पूर्व का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को। ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहते हैं इसको, एवी विक्टरसन को मिला। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी अर्पेन को मिला उनके उपन्यास कायरोस के लिए। ये जर्मनी लेखिका हैं, ट्रांसलेटर का नाम है माइकल हॉफमैन। विटली गोल्ड अवार्ड, इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, 2024 का मिला पूर्णिमा देवी बर्मन को, असम के हैं ये। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगा नाई को मिला। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024, जिसे ग्रीन नोबेल प्राइज कहते हैं, ये आलोक शुक्ला को मिला, छत्तीसगढ़ से हैं। कीस मानवतावादी पुरस्कार 2021 के लिए रतन टाटा जी को और 2023 का बिल गेट्स को मिला। वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 ये मोहम्मद सलीम को मिला। आर्यभट्ट पुरस्कार पावुलेरी सुब्बा राव। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को। और एबेल पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, अभी मिशेल टेलाग्रेन को मिला। अच्छा, इसमें एक पॉइंट मेरे को अभी नोट करना बाकी है, अभी शस्त्र रामानुजन पुरस्कार, चलो ये मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, ये आपका होमवर्क प्रश्न भी हो जाएगा। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार अभी किसे दिया गया? वो अमेरिकी गणितज्ञ हैं, उनका नाम मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नाम बताइए। अभी 2-3 दिन पहले ही हमने पढ़ा था, बताइए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस स्थान पर आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। हिंदी में बोलोगे तो आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन अभी महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया। और इसकी थीम क्या है? ग्लोबल सिनर्जी इन आयुष ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ एंड वेलनेस थ्रू मेडिकल वैल्यू ट्रेवल। सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और महाराष्ट्र सरकार ने किया। आयोजन करने का उद्देश्य, इस समिट का उद्देश्य क्या है? तो जो आयुष है, आयुष मतलब आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, तो इसके जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के साथ मिलाकर मेडिकल वैल्यू ट्रेवल में भारत की स्थिति को मजबूत करना। आपको पता है अभी भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र कहाँ पे खोला गया था? तो ये खोला गया था मॉरिशस में। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। अब समिट वाला प्रश्न है तो आ जाओ, मैं आपको 2024 की कुछ इंपॉर्टेंट समिट रिवाइज कराऊं।
तो एक तो आपको याद होगा भी एआई सुरक्षा पर दूसरा सम्मेलन हुआ था साउथ कोरिया के सियोल में, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट यूनाइटेड अरब अमीरात में, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट नई दिल्ली में, पहला न्यूक्लियर एनर्जी समिट ब्रुसेल में, नवा रायसीना डायलॉग का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में जिसमें चीफ गेस्ट रहे थे ग्रीस के प्रधानमंत्री किर्याकोस मित्सोताकिस, पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट गुवाहाटी में, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया, विश्व सरकार सम्मेलन 2024 दुबई, भारत यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा, ये हमने पढ़ी लिया, 46 नंबर का एडिशन हो चुका है, ये नई दिल्ली में हुआ था। और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन हुआ गांधीनगर में, नवा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद में, 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में, पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो गुवाहाटी में, कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में, दूसरी बार भारत ने इसको होस्ट किया है। उसके अलावा अभी 19वां CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में, 8वां धर्म धम्म सम्मेलन 2024 अहमदाबाद में हुआ और चीफ गेस्ट थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, पहला बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन हुआ अभी नई दिल्ली में, और चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान महोत्सव 2024 ये हुआ भोपाल में, विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 दुबई में, जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में, और नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन भारत में हुआ, पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन ये गोवा में होगा मतलब इस साल, नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन हुआ मुंबई में, ग्लोबल AI शिखर सम्मेलन 2024 हैदराबाद में, पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन लखनऊ में, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में, और दूसरा ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 नई दिल्ली में हुआ था। उद्घाटन किया था हमारे हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा ने। तो ये 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम 2024 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा दुबई में। तो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम 2024 की हम बात कर रहे हैं, इस बार इसका 10वां संस्करण था ये, जो दुबई UAE में हुआ। इसका उद्घाटन किया था UAE के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने, और थीम थी ग्लोबल एक्शन को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना। आपको याद होगा दुबई से अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 भी दुबई में हुआ था। विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा भी दुबई में शुरू हुई थी। और वैसे आपको याद होगा अभी IIT दिल्ली ने अपना जो पहला कैंपस है भारत के बाहर वो अबू धाबी में ही खोला है। और अभी महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप 2024 ये यूनाइटेड अरब अमीरात में शुरू हो चुका है, जो पहले बांग्लादेश में होने वाला था। तो ये भी ध्यान में रखना पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में नीति आयोग का महिला उद्यमिता चैप्टर पाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, या उसमें शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, तो आंसर होगा तेलंगाना। तो याद रखेंगे सबसे पहले तो कि तेलंगाना ये नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि विभिन्न क्षेत्रों में महिला उद्यमियों को, जो वुमेन्स एंटरप्रेन्योर है, उनको बढ़ावा देना, उनका समर्थन करना। तो ये मंच उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए जो भी संसाधन उपयोग में आते हैं, जो भी उपकरण, जो भी चीज़ें उन्हें चाहिए होती है आगे बढ़ने के लिए, उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये सब फैसिलिटी ये प्रोवाइड करेगा। मतलब एक मजबूत नेटवर्क प्रदान करेगा महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए, ये याद रखो। बाकी पहले नीति आयोग की बात करें। नीति मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये योजना आयोग के स्थान पे आया था 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं भारत के, वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी और वर्तमान में CEO BVR सुब्रमण्यम है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा अभी नीति आयोग ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया था, उसमें भारत का स्कोर 71 था और टॉप पे उत्तराखंड और केरल था। बाकी देखो बात यहाँ पे तेलंगाना की भी है। तो ये रहा मैप में तेलंगाना, कैपिटल हैदराबाद है, मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी और गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा। आपको याद है अभी भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन कहाँ पे किया था, हैदराबाद में। वैसे अभी नए हमारे एयर चीफ मार्शल बन गए। चलो आप बताओ हमारे नए एयर चीफ मार्शल कौन बन गए हैं, ये आपके लिए प्रश्न हो गया। चलो एक और। बाकी 2024 में भारत में जो ई-प्रिक्स का दूसरा संस्करण होगा वो हैदराबाद में ही होगा। और अभी इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला था राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, यह हैदराबाद में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शवदाताओं के अंगदान में टॉप राज्य ये तेलंगाना है। अभी टाइम मैगजीन की 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची आई थी, उसमें 3 भारतीय स्थान भी है। एक तो हिमाचल प्रदेश का नार बुटीक होटल, और ये हैदराबाद में जो मनम चॉकलेट फैक्ट्री है वो, और मुंबई में जो म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन है वो। टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए स्वास्थ्य नगरम परियोजना शुरू की थी यहाँ पे।
राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम योजना यहाँ शुरू हुई थी और उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित पहला भारतीय कला महोत्सव अभी सिकंदराबाद में हुआ था। इसका उद्घाटन हमारी प्रेसिडेंट ने किया था। बाकी कनुमा त्यौहार यहाँ मनाया जाता है, बथुकम्मा फेस्टिवल जिसे फूलों का त्यौहार कहते हैं, बोनालू उत्सव होता है, मेदराम जात्रा उत्सव होता है। कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला यही है। तो तेलंगाना से ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं कि भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा MV श्रेयम्स कुमार। तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी जो कि भारत में प्रिंट मीडिया आयोग का प्रमुख संगठन है और अभी इसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं ये MV श्रेयम्स कुमार, जो कि प्रसिद्ध मृत्युभूमि समाचार पत्र के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इस तरह से यहाँ पे उन्होंने राकेश शर्मा का स्थान लिया है। अच्छा, कुछ और अपॉइंटमेंट्स भी मैं आपको यहाँ रिवाइज कराऊँ। जैसे अभी सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO बने थे। बी श्रीनिवासन राष्ट्र सुरक्षा गार्ड के, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल। राजविंदर सिंह भट्टी CISF के डायरेक्टर जनरल। दलजीत सिंह चौधरी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल। और SSB के आप बताओ, SSB के कौन बन गए? अब ये नहीं है, SSB के नए बन गए, बताओ कौन? सिंधु गंगाधरन ये नेस्कॉम की चेयरपर्सन बनी, तो राजेश नाम्बियार नेस्कॉम के प्रेसिडेंट। जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बनेंगे इस साल के एंड में। मोहसिन नकवी ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बनने वाले हैं। संजीव रंजन इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल बन जाएंगे। अशोक कुमार सिंह कर्मचारी राज्य बीमा निगम के डायरेक्टर जनरल बने। P हरीश इंपॉर्टेंट नाम है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने। राहुल नवीन प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के नए डायरेक्टर। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष ये तो हमने पढ़ लिया ऊपर। बाकी मनोज मित्तल सिडबी के नए CMD बने और रॉबर्ट J रवि ये BSNL के नए CMD बने। प्रीति सुडान की बात करें, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष बनी थी। तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स भी हमने कर लिए। अगला देखते हैं चलो। तो अगले में पूछ रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया? तो आंसर होगा असम में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 2024 के हिस्से के रूप में भी असम में 4 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स का अनावरण किया, उनके निर्माण की शुरुआत की। ये प्रोजेक्ट असम के गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर और तिनसुकिया में बनाए जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि ऑयल इंडिया लिमिटेड और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ये साथ में मिलकर के 2024-25 तक टोटल 25 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित करेंगे, जिनमें से 4 अभी असम में बनाए जा रहे हैं। बाकी असम की बात करें, इसकी कैपिटल दिसपुर होती है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर है। आपको याद होगा अभी असम का मोइदम स्थान जो है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था भारत की ओर से। असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल विकास लखेरा बने थे, ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। और वैसे नॉर्थ ईस्ट का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ये असम में ही खोला गया था, पिछले साल हमने पढ़ा था। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ये थी जी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। बाकी एक बार फिर से याद दिला दूँ, PDF मिलेगी टेलीग्राम में। सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, नहीं करा तो अभी तक, और दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर करना। तो चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिविजन करा दूँ, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 3 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा था, ब्रेन लारा की आत्मकथा का नाम क्या है? लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स। फिर पूछा भी चर्चा में रहे, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को। फिर पूछा कौन सा देश 2025 में पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? भारत। फिर पूछा नाटो 2025 में अपना उत्तरी भूमि कमान कहाँ स्थापित करेगा? फिनलैंड। अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला पहला G7 कंट्री कौन सा है? तो आंसर होगा इंग्लैंड। माँ दुर्गा अभियान ये कहाँ पे शुरू किया गया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन कहाँ से शुरू किया गया है? मुंबई। और अभी 2024 हुरुन इंडिया अंडर 35 की सूची में टॉप पर कौन है? तो आंसर होगा अंकुश सचदेवा। अच्छा, अगले में एक छोटा सा एक करेक्शन है। यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट मैंने आपको बोला था, तो टेस्ट क्रिकेट नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंटरनेशनल मैचेस में 594 पारियों में सबसे तेज 27,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो विराट कोहली। आंसर वही है, सब कुछ वही है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट नहीं, सभी इंटरनेशनल मैचेस में जो भी इन्होंने खेले हैं। और आखिरी प्रश्न पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया? तो 2 अक्टूबर आंसर होगा। चलो भी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया? तपेश्वर नाथ धाम स्टेशन कर दिया। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।